सुनो, हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये नौजवान मार खाने आया है, पानी का बौछार खाने आया है, इन लोगों का, ये मोदी जी के पुलिस वालों का गोली बारूद खाने आया है, यही करने तो आया है नौजवान। तो लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई अगर नहीं होगी तो यहाँ का नौजवान अभी तक सड़कों में उतरा है, वह दिन दूर नहीं कि हर नौजवान पागल हो जाएगा, आक्रोशित हो जाएगा और इनकी सत्ते की नसें को उखाड़ के फेंक देगा। मोदी जी का कहना है सिर्फ मेरा विकास। 75 साल का व्यक्ति अपना विकास देख रहा है, जिस देश में 60 वर्ष में पुलिस वाला, टीचर, पटवारी, तमाम कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, वहाँ मोदी जी 75 साल की आयु में प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? देश का युवा आज बेरोजगारी को लेकर सड़कों पे और संपूर्ण देश के युवा जो आज त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका जो भारत के युवा रोजगार के लिए गए थे, उन युवाओं के लिए जंजीरों से बांध के यहाँ भेजा गया था। इससे बड़ी शर्म की बात अपने देश के लिए और अपने प्रधानमंत्री के लिए क्या होगी, और वो भी इस बात पे कुछ बोल नहीं पाए। साथ ही जो छोटे छोटे देश थे जो अपने नागरिकों को सहज सम्मान वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसके साथ ही पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर छाया हुआ है। पेपर लीक के लिए एक टीम बनती है, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। देश के जजों के घर बहुत रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। दूसरे दिन ये बोलते हैं कि हमने सफाई दे सुरक्षित कर तो दिया, देखा नहीं नागपुर में बुलडोजर चला दिया तुरंत। हाँ तो चला दिन के, ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो औरंगजेब की कब्र से लेकर हिंदू मुस्लिम ये बातें कर रहे हैं। आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, देश के नागरिकों को 2 टाइम की रोटी की जरूरत है। औरंगजेब की कब्र में, औरंग की कब्र से युवा खुश है। कौन से तरीके से खुश है आप बताओ भैया? आप मीडिया वाले ऐसी बातें कर रहे हो, युवा खुश कहाँ से होगा जब देश के युवाओं को अब आज हमें 2 टाइम रोटी के लिए अपने परिवार को पालने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें हिंदू मुस्लिम से क्या मिलेगा? देश के सब युवा आज जब हम लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उस टाइम हम देखते हैं क्या कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जब सबका खून लेने की बारी आती है, रक्तदान होता है, उसमें सब लोग अपनी बराबर की भागीदारी निभाते हैं। उस टाइम जब हमें जरूरत नहीं पड़ती तो काहे को हम धर्म के पतरे में पड़े। आज सब मिलजुल के रहेंगे। इतना बड़ा देश है, किसी एक धर्म से एक जाति से नहीं बना। बहुत सालों लगे इस देश को बनने में। इस देश को बना के रखने की, अपनी एकता और अखंडता को बना के रखने का अपना फर्ज और कर्म बनता है। जो पत्थरबाज होते हैं तुरंत बुलडोजर चला देते हैं। नागपुर में बुलडोजर चले गया मुस्लिम। ये बोलने की आज़ादी नहीं देते ना, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि देश का एक आम नागरिक, युवा, मजदूर, किसान की बात को उठाए और मजबूती से पेश करे। ये चाहते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार कैसे चले, उनके व्यापार कैसे मजबूत हों, और ये चाहते हैं कि आम आदमी को कैसे त्रास किया जाए ताकि वो दर की ठोकरें खाने पे मोहताज हो। ये नहीं चाहते कि आप और हम अभिव्यक्ति की बात करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें। ये नहीं चाहते, ये अलग व्यवस्था की सरकार है। बोलने की आज़ादी का मतलब है थोड़े कुछ भी बोल दीजिए। नहीं, कुछ भी कहाँ बोल दीजिए। चोर को चोर बोलिएगा, गुनाह है वो। साहूकार को साहूकार बोलिएगा, अडानी को अडानी बोलिएगा, देश के प्रधानमंत्री को रंगा बिल्ला बोलिएगा। कहाँ गलत है इसमें? मैं बोलता हूँ खुले मन से, आप इस मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ कि देश का एक व्यक्ति उन चोरों को अडानी अंबानी कहता है और दूसरा व्यक्ति रंगा बिल्ला कहता है। मैं कहता हूँ ये बात, और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि वो रंगा बिल्ला है। रोज भेष चेंज करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, दिन में 10-10 ड्रेसेस चेंज करते हैं। एक आम आदमी को खाना खिलाने के लिए, एक आम आदमी के पास में रहने के लिए क्या संसाधन होने चाहिए, वो देखने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है। कैमरा को देखा, बोला एफआईआर दर्ज हो गई महाराष्ट्र में। देखिए, एफआईआर तो मेरे पे और आप पे भी हो सकती है। आप मेरी बात उठाएंगे, आप किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार साथियों की आवाज उठाएंगे, उन पे एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होना कोई बड़ा बात नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था डरो मत, वैसे ही हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने कहा डरो मत। हमें डरने की जरूरत नहीं है। एफआईआर होंगी, हम पे मुकदमे लगेंगे, हम लोग जेल जाएंगे, इनकी तिहाड़ को देख के आएंगे, वापस आएंगे। भैया गलत नहीं बोला था कुणाल कामरा, कोई गलत नहीं बोला, कोई गलत नहीं बोला। अगर चोर को चोर कहना गलत है, मैं कह रहा हूँ चोर को चोर कहना गलत है क्या? चोर को चोर कहेंगे तो चोर मान रहे हो क्या शिंदे जी को? चोर आप क्या समझते हैं भैया? साहूकार हैं क्या? बड़े ईमानदार चोर हैं, बड़े रंगे बिल्ले चोर हैं और अच्छे तरीके के चोर हैं। इतने कुशल चोर हैं कि देश के आम व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि चोर कौन है और साहूकार कौन है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात से एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी पे अगर बंदर बैठ करके उस पर कब्जा कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर आपकी फॉर्च्यूनर को चलाएंगे तो आपके ड्राइवर ही उस फॉर्च्यूनर को। इन्होंने कब्जा किया भैया, फोड़ कर दिया, पूरे ऑफिस पे तोड़ दिया।
देखिए ये ऑफिस तोड़ सकते हैं, ये हम साथियों की आवाज़ को दबा सकते हैं, ये हमारी माता बहनों के लिए उनके साथ में कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग ऐसी व्यवस्था है कि ये नहीं चाहते कि देश का किसान मजबूत हो, देश का आम नागरिक मजबूत हो और हमारे साथी मजबूत हो। बंदर किसे कह रहे हैं आप? बंदर भाजपाइयों को बंदर? मैं बंदर उन लोगों को कह रहा हूं जो इस सत्ता में इस व्यवस्था के तहत आए और जिन्होंने कब्जा करके रखा है, ये लोग बंदर। बंदर कह रहे हैं। देखिए हनुमान के भक्त तो मैं हूँ, ठीक है, मैं सालासर बालाजी के यहाँ से आता हूँ और मेरे गांव के मोहनदास जी थे जिन्होंने सालासर को बचाया। ये हनुमान के भक्त नहीं है, मैं हनुमान का भक्त हूँ और मैं सच्चा हिंदू हूँ। ये अगर हिंदू मुस्लिम की बात करके बतलाते हैं और हनुमान के भक्त होकर के किसी मुस्लिम साथी पे, मेरे भाई पे अत्याचार करते हैं, ये किसी भी तरीके से ना तो हिंदू हैं और ना किसी हनुमान के भक्त हैं। हिंदू वो होता है जो किसी भी दूसरे साथी को मजबूती के साथ में उसकी पैरवी करे, उसकी रक्षा करे, और हनुमान का भक्त वो होता है जो हमेशा दास की तरह, हमेशा सेवक की तरह उसकी सेवा करे। सुरक्षित नहीं है क्या भाजपा सरकार? आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है? देश का लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ मीडिया है वो आप देख रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारे लोग दूर हैं भैया। आप और हम वो हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं दबिया कुचली गई है, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। लेकिन दंगाई को देखे टाइट कर दिया, नागपुर में बुलडोजर चला दिया तुरंत। देखिए दंगाई को टाइट करना और तानाशाही को ख़त्म करना ये एक अलग व्यवस्था है, लेकिन ये लोग जानबूझ करके कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। हम उसके खिलाफ है। अगर कोई दंगा कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ भी कीजिए। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, संविधान के तहत एक व्यवस्था है, लेकिन आप उसके घर को डायरेक्ट कुचल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप खुद बन रहे हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। तोड़ने को मना किया, घर तोड़ने के लिए, फिर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। भैया मैं ही कह रहा हूँ ना आपको, बात है अगर ये नियमों के तहत कुछ भी करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर खुद बनते हैं, उसके बाद में लोगों के घरों को तोड़ते हैं, खुद न्यायाधीश बन रहे हैं, तो ये गलत है। ये देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक तरफ करके और अपना एक तरफा कब्जा जमाए हुए हैं। थैंक यू। ने हमें पूरे देश के नौजवानों को कुचलने का काम चालू कर दिया है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को। मोदी जी का कहना है सिर्फ मेरा विकास। 75 साल का व्यक्ति अपना विकास देख रहा है। जिस देश में 60 वर्ष में पुलिस वाला, टीचर, पटवारी, तमाम कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, वहाँ मोदी जी 75 साल की आयु में प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हैं। आपको बोलने से डर नहीं लगता? बोलने पे बहुत पाबंदी है देश में। तो एक काम करिए ना मोदी जी, इसी देश का लड़का हो, चाहकर ब्राह्मण हो, सामने आपका बंदूकधारी है, सामने सीना है, गोली मरवा लो। कईयों को तो मरवाए हो, अफजल कह के, अफलाक कह के, मैं जयप्रकाश पांडे, मुझे भी मरवा लो। अगर आप मुझे गोली मरवा के या जेल में डाल के मेरी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं तो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो अपराधी हैं, जो गलत काम करेंगे, उनको सजा तो मिलेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर आप उन लोगों को सजा नहीं दे सकते हैं जो अपने रोजगार की बात करता हो, रेल की बात करता हो, स्वास्थ्य की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो। ये कहाँ से गलत हुआ? ये कहाँ से आप गलत कह सकते हैं पत्रकार महोदय जी? तो मोदी जी तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं आप ही बता दीजिए 24 घंटा कहाँ काम कर रहे हैं? ऐसा कोई भी काम बता दीजिए कि जो कांग्रेस की सरकार ने सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाया था, बड़े बड़े कॉलेज बनाए थे, आप क्या बनाए 20 सालों में? पूरी दुनिया में डंका तो भारत का बज रहा है। आप ही देखे, और अमेरिका में 200 लोगों को बेड़िया पहना के भेजा गया, वो डंका था। अमेरिका अगर आप जाएंगे तो बिना वीजा का नहीं जाएंगे। वो लोग कैसे हथकड़ी से आए, बेड़ियों से कैसे आए? वो डंका बजाना था। तो भाजपा कहते रही जो अवैध घुसेंगे उनको तो निकाला ही जाएगा। जिस टाइम में वो लोग घुसे तो उनसे उनका परमिट क्यों नहीं देखा गया? अमेरिका कोई आम जगह नहीं है। मोदी जी खुद वहाँ जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे उनको वीजा नहीं मिल रहा था जाने के लिए, आप ही के माध्यम से सुना था। तो लगता है कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं चीन घुस गया है, रोजगार दो, तो लगता है कि कार्रवाई हम होगी? ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये नौजवान मार खाने आया है, पानी का बौछार खाने आया है, इन लोगों का, ये मोदी जी के पुलिस वालों का गोली बारूद खाने आया है, यही करने तो आया है नौजवान। तो लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई अगर नहीं होगी
तो यहाँ का नौजवान अभी तक सड़कों में उतरा है। वह दिन दूर नहीं कि हर नौजवान पागल हो जाएगा, आक्रोशित हो जाएगा और इनकी सत्ते की नसें को उखाड़ के फेंक देगा।